नमस्कार। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में ट्रैवलर अलकनंदा नदी में गिरी, 8 की मौत, 23 पर्यटक थे सवार, 15 घायल। एसडीआरएफ रेस्क्यू में जुटी। उत्तराखंड सरकार ने 13 आईएएस अधिकारियों को किया इधर उधर। ब्रजेश कुमार संत को हरिद्वार, नैनीताल की जिम्मेदारी एल फैनई को दी गई। हरिद्वार पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, आरोपी के पैर में लगी गोली, 3 आरोपी हुए फरार। आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर लिया जायजा। प्रदेश को बढ़ती गर्मी से जल्द मिलेगी राहत। मौसम विभाग ने 16 से 17 जून से ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश की जताई संभावना। 18 जून से प्री मानसून की शुरुआत। और कैंची धाम का 60वां स्थापना दिवस आज सुबह से ही बाबा नीब करौली के दरबार में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। आध्यात्म का गढ़ माना जाता है कैंची धाम। बढ़ेंगे खबरों की ओर। बताते चले कि उत्तराखंड के अलकनंदा में आज एक बड़ा हादसा हुआ है। यहां पर एक ट्रैवलर नदी में गिर गए। इस दौरान 8 लोगों की मौत हो गई है। बताते चले कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में शनिवार को अलकनंदा नदी में टेम्पो ट्रैवलर के गिरने से 8 लोगों की मौत हो गई है। घटना रैंतोली इलाके के पास बद्रीनाथ हाईवे की है। इस दौरान एसपी डॉक्टर विशाखा अशोक भदानी ने कहा है कि पुलिस, एसडीआरएफ, जिला आपदा प्रतिक्रिया बल और अग्निशमन विभाग की टीमें यात्रियों को बचाने के लिए मौके पर पहुंची थी। घायल हुए 15 लोगों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। टेम्पो ट्रैवलर में कुल बता दें कि 23 यात्री सवार थे। आज 15 जून को जो है रुद्रप्रयाग की राजधानी जगह पे एक टेम्पो ट्रैवलर नदी में गिरने की सूचना मिली। इस पर इमीडिएटली जनपद की पुलिस, एसडीआरएफ, डीवीआरएफ और फायर एम्बुलेंस की टीम जो है रवाना हुई और रेस्क्यू का कार्य अभी तक 15 घायल लोगों को हमने हॉस्पिटल भिजवाया। ट्रैवलर 8 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस मामले पर दुख जताया है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने अपनी संवेदना प्रकट की है। उन्होंने कहा है कि मेरी संवेदनाएं इस हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों के साथ हैं। स्थानीय प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। इधर सीएम धामी के निर्देश के बाद अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। 13 आईएएस अधिकारियों को प्रभारी जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। ब्रजेश कुमार संत को हरिद्वार की जिम्मेदारी मिली है। नैनीताल की जिम्मेदारी मिली है एल फैनई को। वहीं टिहरी गढ़वाल की जिम्मेदारी सचिन कुर्वे को मिली हुई है। पिथौरागढ़ की कमान डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा के हाथ दी गई है। डॉक्टर आर राजेश कुमार को रुद्रप्रयाग की जिम्मेदारी दी गई है। राधिका झा को देहरादून की जिम्मेदारी दी गई है। दिलीप जावलकर को पौड़ी का जिम्मेदार बनाया गया है। गढ़वाल का प्रभारी बनाया गया है। डॉक्टर बीबीआरसी पुरुषोत्तम को ऊधम सिंह नगर मिला है। इधर डॉक्टर पंकज कुमार पांडे अल्मोड़ा की प्रभारी बने हैं। चंद्रेश कुमार यादव को चंपावत की जिम्मेदारी दी गई है। पी षणमुगन उत्तरकाशी के प्रभारी बनाए गए हैं। विनोद कुमार सुमन को बागेश्वर की जिम्मेदारी मिली है।
उद्यान विभाग में मानकों की अनदेखी कर पौधशाला का लाइसेंस जारी करने और अगले दिन कंपनी को सेब का पौध सप्लाई करने का ऑर्डर देने के मामले में सीबीआई ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। इस मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार की ओर से जांच में पूरा सहयोग किया जाएगा। सीबीआई ने 3 एफआईआर दर्ज की है और 15 आरोपियों को नामजद भी किया है। इस मामले में सीबीआई 26 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। तीनों एफआईआर में पूर्व निदेशक एचएस बबेजा को मुख्य आरोपी बनाया गया है और इसके साथ ही उद्यान विभाग के जिले लेवल के 3 अफसर भी शामिल हैं। उनकी किसी भी वक्त गिरफ्तारी हो सकती है। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह ने पिरान कलियर विधानसभा के कार्यकर्ताओं और मतदाताओं का आभार व्यक्त किया है। इस कार्यक्रम के संयोजक वरिष्ठ भाजपा नेता मुनीश सैनी रहे। कार्यक्रम के दौरान हरिद्वार सांसद ने कहा कि वो आभारी हैं कि उन मतदाताओं और कार्यकर्ताओं के जिन्होंने उन्हें जिताने का काम किया है। उन्होंने सभी भाजपा कार्यकर्ताओं से कहा कि उत्तराखंड की 5 सीटें भाजपा को जिताने के बाद अब मंगलौर विधानसभा के उपचुनाव के चलते सभी कार्यकर्ताओं को वहां की सीट जितवाने के लिए पहुंचना है। कार्यकर्ताओं का प्यार स्नेह मिल रहा है और कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम तमाम जनता का आभार प्रकट करने के लिए हर विधानसभा में जा रहे हैं ताकि हम आम मतदाता का, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार सरकार बनाने का काम किया है, उनका आभार प्रकट करना हमारा ये दायित्व है। हम सबका बहुत बहुत धन्यवाद। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को मैं बहुत लंबे समय से जानता हूं और वो जनता से जुड़े हुए एक नेता हैं। वो हमेशा कार्यकर्ताओं के, जनता के बीच में रहते हैं। वो मुख्यमंत्री थे तब भी, उससे पहले भी और उसके बाद भी। कभी भी जनता से उन्होंने अपना कनेक्शन ख़त्म नहीं किया और यही उनका स्वभाव अभी भी रहेगा। अभी चुनाव जीतने के तुरंत बाद उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि मैं कार्यकर्ताओं के बीच में, जनता के बीच में उनका आभार व्यक्त करने जाना चाहता हूं और ये कार्यक्रम लगातार हर विधानसभा स्तर पर हो रहे हैं। की कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी शुक्रवार को टिहरी गढ़वाल के जौनपुर ब्लॉक के भटवाड़ी गांव पहुंचे, जहां कृषि मंत्री गणेश जोशी के द्वारा भटवाड़ी गांव के लिए की गई सामुदायिक भवन की घोषणा को पूर्ण करते हुए मंत्री गणेश जोशी ने कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड के द्वारा 83,79,000 की लागत से नवनिर्मित कृषक सामुदायिक केंद्र का लोकार्पण किया है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने विभिन्न विभागों के द्वारा लगाए गए विभागीय बहुउद्देशीय शिविर का भी अवलोकन किया है। क्षेत्र की बेहतरी के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए जो भी अच्छे से अच्छा होगा हमारी सरकार करेगी। 1.5 साल पूर्व में एक कार्यक्रम में मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला। यहाँ के लोगों की मांग थी, अधिकतर मध्यम वर्गीय लोग, गरीब लोग यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर कोई ऐसा स्थान नहीं था जहाँ पर बैठ के उनके सार्वजनिक कार्यक्रम, ब्याह शादी, सामाजिक कार्य हो सकें। मैंने इनसे वादा किया था और माँ गौरजा देवी की कृपा से 83,79,000 की लागत से एक बहुत ही सुंदर सामुदायिक भवन बनाकर हमने इनको लोकार्पित किया है। मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने नगर पालिका परिषद की समस्याओं को सुनने के लिए बैठक बुलाई थी। इस बैठक में जमकर हंगामा हुआ। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के सचिव ने एमडीडीए के अफसरों पर भ्रष्टाचार करने का आरोप जड़ दिया। नौबत यहां तक आ गई कि पुलिस ने उत्तराखंड बेरोजगार संघ के सचिव नितिन दत्त को बैठक सभागार से बाहर कर दिया।
नैनीताल जिले के भीमताल विधायक राम सिंह कैड़ा ने देहरादून में मुख्यमंत्री धामी से मुलाकात कर कहा कि भीमताल विधानसभा क्षेत्र के काठगोदाम से हैडा खान खनशिव मोटर मार्ग जो चंपावत जिले को जोड़ने वाला मोटर मार्ग है वो लंबे समय से 3 से 4 किलोमीटर तक क्षतिग्रस्त है, जिस कारण 120 गांव के ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। विधायक ने क्षतिग्रस्त मोटर मार्ग के लिए धनावंटन करने का आग्रह किया है। वहीं विधायक ने स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की भी मांग की है। अल्मोड़ा की पर्यटन नगरी रानीखेत विधानसभा के पंत पार्क में रानीखेत विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल और कैंट सीईओ कुणाल रोहिला ने रिबन काटकर कैंट के कर्मचारी महासंघ यूनियन के कार्यालय का उद्घाटन किया है। कार्यक्रम का शुभारंभ संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया है। कर्मचारियों के द्वारा कैंट सीईओ कुणाल रोहिला और रानीखेत विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल का गुलदस्ता देकर स्वागत किया गया। इस कार्यालय के खुलने से कैंट कर्मचारियों को काफी सुविधाएं मिलने वाली हैं। रानीखेत विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने कार्यालय के फर्नीचर के लिए 1,50,000 रुपए देने की घोषणा भी की है। महामंडल के कैंट यूनियन बोर्ड के कार्यालय का स्थानीय कार्यालय का यहाँ पर आज शुभारंभ किया गया और जो इस कार्यालय के खुलने से यहाँ के जो कैंट से संबंधित कर्मचारी हैं उनकी जो दिक्कतें हैं, उनकी जो परेशानियाँ हैं, उनको एक छत के नीचे बैठ करके उनको सुन करके उनको समाधान करने का एक रास्ता खुला है। इसके लिए मैं यूनियन के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय ईश्वर सिंह टनवाल जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता और हमारे युवा साहब बहुत ही जो कि सक्रिय हैं और बहुत ही जन भावनाओं का ख्याल करने वाले हैं और जन भावनाओं की जो जन समस्याएं हैं उनके निस्तारण करने के लिए हमेशा प्रयत्न रहते हैं। उनके प्रयासों से भी ये हमारा यहाँ पर एक जो कार्यालय जानेंगे। उत्तराखंड में सख्त भू कानून, मूल निवास आदि मुद्दों को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल अब अपने दम पर अकेले कदम उठाएगी। पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष पूरन सिंह कठैत ने कहा कि उत्तराखंड क्रांति दल अब संघर्ष समिति के बैनर तले मुद्दे को नहीं उठाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य आंदोलन के समय भी उत्तराखंड क्रांति दल संघर्ष समिति के बैनर तले राज्य आंदोलन की मांग को लड़ा था, जिसके कारण पार्टी को काफी खामियाजा भुगतना पड़ा था। बिल्कुल लीग इंडिया अब जो है अपने दम पे जो है मूल निवास कानून का मुद्दा उठाएगी, सड़कों पे भी लड़ेगी। हमारा संगठन ऐसा नहीं कि भले पार्टी जितनी भी ले, हमारा हर शहर हर गांव में लोग हैं, ऐसी बात नहीं है उत्तराखंड का आंदोलन के। और ये उत्तराखंड का आंदोलन अपने दम पे अपने मुद्दे को अपने दम पे लड़ेगा। भीमताल विधायक राम सिंह कैड़ा ने भीमताल विधानसभा क्षेत्र के सुड़ी बेलगढ़ चंदा देवी सिंचाई नहर के नवनिर्माण कार्य का शुभारंभ किया है। विधायक ने बताया कि भीमताल ब्लॉक के सुड़ी बेलगढ़ चंदा देवी सिंचाई नहर आपदा के कारण लंबे समय से क्षतिग्रस्त बनी हुई थी, जिस कारण ग्रामीणों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा था, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। यहाँ तक कि पूर्व में नहर के निर्माण के लिए DPR भेजी गई थी। पैसा स्वीकृत होने के बाद शुक्रवार को नहर का निर्माण कार्य शुरू कराया गया है। अल्मोड़ा के बिनसर अभयारण्य में हुए हादसे के बाद प्रमुख वन संरक्षक धनंजय मोहन देर शाम यहां पहुंचे और हालात का जायजा लिया है। साथ ही घटना पर शोक संवेदना भी व्यक्त की है। साथ ही वनाग्नि से मृतक की अंत्येष्टि भी शामिल हुई। इसके अलावा अन्य मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। ये आपदा टाइप की और इसमें जिस तरह की अप्रत्याशित गर्मी, अप्रत्याशित सूखा पड़ा है, जिसकी वजह से जंगलों में ऐसी आग भड़क गई और हवा के साथ चलने की वजह से ऐसी हादसा हो गया। हमारे कर्मी तो बेचारे बहुत सजग थे और तुरंत दौड़े और आग बुझाने की दृष्टि से दौड़े, लेकिन आग कुछ ऐसी हो रही थी कि एकदम से झटके से निकल गई एकदम से। तो अभी तो 4 हमारे जो घायल हैं इसमें
सीरियसली सबको वहाँ पहुँचा दिया गया है दिल्ली में। रामनगर में शनिवार की सुबह रामनगर कोतवाली में तैनात सिपाही विजेंद्र गौतम चीता मोबाइल में ड्यूटी पर तैनात था और ये सिपाही रानीखेत रोड पर यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर ड्यूटी कर रहा था। बताया जा रहा है कि इसी बीच दिल्ली निवासी सचिन दीक्षित और उनकी पत्नी पूजा श्रीवास्तव दीक्षित ने अपनी कार नो पार्किंग जोन में खड़ी कर दी, जिस पर इस सिपाही के द्वारा उनके वहां का चालान करने की कार्रवाई की गई। मौके पर मौजूद लोगों के द्वारा बताया गया है कि इसी बीच कार में सवार महिला के द्वारा इस सिपाही के साथ अभद्रता कर दी गई। उसका कॉलर पकड़ा गया, खींचा गया। इतना ही नहीं, महिला के द्वारा सिपाही का फोन छीनकर उसे जमीन पर भी फेंक दिया गया। मामले में पीड़ित सिपाही के द्वारा उन दोनों पति पत्नियों के खिलाफ कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं पुलिस के द्वारा भी सिपाही की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की गई है। हाँ, मौके पे मौजूद थे और हम देख रहे थे कि वो एक विजेंद्र जी हमारे बहुत ही अच्छे सिपाही हैं, काफ़ी जो है सहयोग भी करते हैं सभी जो है वर्गों का, और देख रहे थे कि वो उनके साथ बदतमीजी कर रहे थे, उनका गला पकड़ रहे थे और मोबाइल छीनने थे। तब तक हम भी पहुँचे और हमने उसका विरोध किया और वो हमने जब देखा तो दिल्ली के थे और दंपत्ति दोनों झगड़े में लगे हुए थे, मतलब ना दोनों के दोनों, और उसको हमने समझाने की कोशिश कर रहे थे, फिर भी वो मान नहीं रहे थे। इस तरह की मतलब वो बिल्कुल ही औरों के ऊपर भी जो है ब्लेम करने लग जा रहे थे और बहुत गलत ब्लेम जो है सिपाही अपने जो विजेंद्र जी उनके ऊपर कर रहे थे। और इस तरह की देवभूमि के अंदर आना और फिर उसके बाद इस तरह का व्यवहार थोड़ा अमानवीय है। और देखना चाहिए कि उत्तराखंड पुलिस मित्र पुलिस की तरह सेवा में लिखी हुई, इतनी धूप हो रही है, हीट स्ट्रोक चल रहा है, फिर भी वो बेचारे अपने काम कर रहे हैं, जाम खुलवा रहे हैं। थोड़ा समझना चाहिए पर्यटकों को कि हम मानते हैं कि अतिथि देवो भव की हम जो है अपने मन में रखते हैं, परंतु ये भी नहीं कि हम किसी के साथ दुर्व्यवहार करें। और यही अपील है कि दुर्व्यवहार पर्यटक ना करें और उत्तराखंड पुलिस उनके साथ मित्र पुलिस की तरह जो है बनाए हुए हैं और उसके साथ उनको रहना चाहिए और सहयोग करना चाहिए। रुड़की से खबर है, जहां पर ढोर डंगर चुराने वाले बदमाशों के साथ हरिद्वार पुलिस की मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। देर रात हरिद्वार पुलिस की थाना झबरेड़ा क्षेत्रांतर्गत ढोर डंगर चुराने वाले बदमाशों के साथ झबरेड़ा मंगलौर नहर पट्टी में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में बोलेरो में सवार कुछ लोग आए हुए थे। इस दौरान आरोपी के पैर में गोली लग गई, वो घायल हो गया, जबकि अंधेरे का फायदा उठाकर इसके साथ 3 जो साथी थे वो मौके से फरार हो गए। हालांकि पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, मौका मुआयना किया और अस्पताल जाकर स्थिति का जायजा लिया। उत्तराखंड की 2 विधानसभाओं बद्रीनाथ और मंगलौर में उपचुनाव होने हैं, जिसके लिए भाजपा ने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। वहीं कांग्रेस ने दोनों सीटों पर पर्यवेक्षकों की। उत्तराखंड में मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए 10 जुलाई को मतदान होना है, जबकि 13 जुलाई को काउंटिंग होनी है। वहीं आज से नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। इसके साथ ही हरिद्वार और चमोली जिले में चुनाव आचार संहिता भी लागू हो गई है। विधानसभा उपचुनाव के तहत भाजपा ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, जबकि कांग्रेस में अभी भी मंथन जारी है। वहीं भाजपा के प्रत्याशियों पर नजर डाली जाए तो बीजेपी ने राजेंद्र भंडारी को बद्रीनाथ सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं इस सीट से कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुने गए थे, लेकिन बीते लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। इसके साथ ही कांग्रेस में रहते हुए 2022 विधानसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद महेंद्र भट्ट को 2022 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में 2000 से ज्यादा वोटों से हराया था। वहीं मंगलौर से भाजपा प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना की बात की जाए तो भड़ाना हरियाणा और उत्तर प्रदेश में विधायक रह चुके हैं। वह लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा में शामिल हुए थे। इसके साथ ही मंगलौर सीट से बसपा ने टिकट को लेकर सस्पेंस खत्म कर दिया है। पार्टी की ओर से दिवंगत विधायक सरवत करीम अंसारी के पुत्र उबैदुर रहमान को ही टिकट दिया है। चुनावों की तारीख का ऐलान होते ही पार्टियों ने भी अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी थी। वहीं भाजपा के प्रत्याशियों की घोषणा होने के बाद भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी
मनवीर चौहान का कहना है कि कार्यकर्ताओं की राय शुमारी के बाद और क्षेत्रीय संतुलन को देखते हुए केंद्रीय पार्लियामेंट को नाम भेजे गए, जिसमें से प्रत्याशियों के नामों का चयन किया गया है। इसके साथ ही दोनों विधानसभा में होने वाले उपचुनाव में भाजपा भारी मतों से विजयी बनेगी। अपने कार्यकर्ताओं की राय शुमारी और हमारे वरिष्ठ जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं उस क्षेत्र में, और वहां पर क्षेत्रीय संतुलन की राय शुमारी करते हुए जो नाम 3 नामों का पैनल केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजा था प्रदेश पार्लियामेंट्री बोर्ड के द्वारा, उन नामों में से हमारे बद्रीनाथ के लिए आदरणीय राजेंद्र भंडारी जी को और मंगलौर विधानसभा के लिए करतार सिंह भड़ाना जी को प्रत्याशी घोषित किया है, और निश्चित रूप से बहुत ही मजबूत कंडे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा घोषित किए गए हैं और दोनों सीटों को हम प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे। हम जहां एक और भाजपा अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार चुकी है, तो वहीं कांग्रेस में अभी भी प्रत्याशियों को लेकर मंथन चल रहा है। कांग्रेस ने अपने पर्यवेक्षक नियुक्त कर लिए हैं, लेकिन प्रत्याशियों के नाम का अभी इंतजार करना होगा। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि भाजपा ने बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर ऐसे प्रत्याशियों को उतारा है जिसने अपनी ही पार्टी को पीठ पर छुरा घोंपने का काम किया है और बद्रीनाथ की जनता के जनादेश का अपमान किया है। वहीं भाजपा पर मंगलोर में पैरासूट प्रत्याशी उतरने का आरोप लगाया है। देखिए, बद्रीनाथ सीट पर जिस तरीके से भाजपा ने एक ऐसे प्रत्याशी को मैदान में उतारा है जिसने जो है अपनी ही पार्टी की पीठ में छुरा भोग करके भाजपा का दामन थामा था और बद्रीनाथ की जनता के जनादेश का भी अपमान किया था, तो निश्चित तौर पर भाजपा का ये दांव भाजपा के लिए ही उल्टा पड़ेगा, क्योंकि बद्रीनाथ की जनता अपने जनादेश का अपमान करने वाले से बदला लेना चाहती है। उत्तराखंड में उपचुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ यह भी तय हो गया था कि चुनावी मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच में देखने को मिलेगा, लेकिन भाजपा ने जिस तरीके से इम्पोर्ट किए हुए प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारने का काम किया है, उससे यह चुनाव दिलचस्प हो गया है, क्योंकि बद्रीनाथ में भाजपा और कांग्रेस में मुकाबला होगा, जबकि मंगलोर में बसपा कांग्रेस के साथ अब भाजपा की भी एंट्री ने चुनाव में तड़का लगाने का काम किया है। खैर, हार जीत तो समय आने पर पता चलेगी, लेकिन जनता जनार्दन जरूरी इनके सियासी वायदे परखने का काम करेगी। देहरादून से कैमरामैन आकाश श्रीवास्तव के साथ संवाददाता हिमांशु बरमोला की रिपोर्ट। और इसी के साथ उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।